दीपिका सिंह अभी तक दोस्त है, कनिका जी अभी तक दोस्त हैं, शो में भी साथ में हैं, या वो आप बने थे, प्लेन में आए थे, तो लोगों को याद है अच्छे से। यार इस मामले में काफी लकी रहा मैं कि मैं हमेशा किसी ना किसी काम में मसरूफ रहा। मेरी ये जो आज जो ये इमेज है, जो यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ है टीवी का, तो वो कभी नहीं भूल सकता मैं। मुझे यार शिल्पा शिंदे बड़ी सही लगती हैं, मतलब चिकना खड़ा होता है ना यार। लॉकअप में मतलब मैं कहूंगा राम कपूर साहब को तो दुनिया जानती है, मैं भी जानता था, फैन हुआ करता था उनका बहुत बड़ा। लड़के लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हैं और लड़कियां लड़कों जैसी कहते हैं ना, जो सामने आके खेल रही हैं। तो अगर मैं किसी रियलिटी शो का पार्ट बन रहा हूं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आप रियलिटी शो में आ रहे हो, रियलिटी वर्ड मतलब आपको रियल होना पड़ेगा। हेलो, मेरा नाम है गौरव एम शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं पीएन टीवी पे। हेलो गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पीएन टीवी। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस ऑल बढ़िया है। ये जो आपने दिया बाती में जो अपनी छाप छोड़ी थी, आज तक वो ऑडियंस के जहन से नहीं गई। आपके पास कितनी यादें हैं अभी तक? यार उस शो से तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, करियर के एकदम शुरुआत का शो था और दोस्त काफ़ी बने वहाँ पे। जैसे दीपिका सिंह अभी तक दोस्त है, कनिका जी अभी तक दोस्त हैं, शो में भी साथ में हैं, और अनस भी दोस्त था अपना। अभी तो अब टच में नहीं है हम लोग उतने। और जो शो के डायरेक्टर थे वो बड़े प्यारे थे, वो आज तक दोस्त हैं। उस शो का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन हाउस का एक्सपीरियंस, शशि सुमित जी बड़े प्यारे लोग हैं। और इतना नए होने के बावजूद इतना प्यार मुझे उस सेट पे मिला, उस शो में मिला, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और शो मतलब जो जो एंटायर ट्रैक था राजकुमार का, वो बड़ा लार्जर देन लाइफ था। मतलब मैंने पहली बार जीवन में ऐसा कोई शो किया था या ऐसे ऐसा कोई शूट किया था जहां वैनिटी वैन से बाहर निकला तो प्राइवेट प्लेन लैंड हो रहा है और उधर से चॉपर उतर रहा है और हम लोग उसमें शूट कर रहे हैं। बखूबी आपने उस किरदार को इतनी तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से सहेजा था कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को यह है कि वो टेररिस्ट कम, बट वो जो क्राइम मूवमेंट बन जाते हैं ना, एक पहचान हो जाती है किसी भी किरदार से, एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो वो पहचान आपको मिल गई है उधर से। जी। एंड अभी भी कितना आपको दिखता है, मतलब अगर आप पब्लिकली कहीं जाते हैं तो लोग आपको ज्यादा करके किस तरीके से याद करते हैं? लाइक अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट या पुराने फैंस भी मिलते हैं ज्यादा? यार बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन अभी भी जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले गोवा गया था, तो गोवा एयरपोर्ट पे मुझे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्होंने पकड़ लिया था कि आप वो टेररिस्ट वो शो वाले। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि वो भाबो वाला शो, या वो दिया बाती वाला शो, या वो आप बने थे, प्लेन में आए थे, तो लोगों को याद है अच्छे से। और मुझे तो ऐसा लगता है सच अ ब्लेसिंग कि इतने साल बाद, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं और सबको याद है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि गोवा वाले एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लिया तो वो कह रहे टेररिस्ट टेररिस्ट। हाँ, और ये जयपुर में भी हुआ है मेरे साथ में। जयपुर में एक मैं वेडिंग में गया था तो वहां भी उन्होंने ऐसे ही पकड़ लिया था कि राजकुमार बना सा ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला। और उसके बाद मेरे शूज वूज सब मैंने जो पहने हुए थे वो खुलवा लिए, सब चेकिंग की ऊपर से नीचे तक। तो मैंने कहा कि भाई साहब हम करते काम जो करते हैं वो अलग है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि अगर बात करें आपके करियर की स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में कितनी सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि चमकता हुआ सितारा हर किसी को पसंद आता है। जब वो अंधेरे में रहते हैं तब क्या कुछ गुजरा था, क्या कुछ थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे audience को? यार इस मामले में काफ़ी लकी रहा मैं कि मैं हमेशा किसी ना किसी काम में मसरूफ रहा। पहले आईटी में काम करता था मैं, और मुंबई आया तब भी मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद जिद थी मेरी काम करने की इस इंडस्ट्री में, तो चुपचाप लोन उठाया बिना घर पे बताए और स्ट्रगल शुरू कर दिया। और बहुत दिन नहीं हुए, 6-7 महीने में ही मुझे थोड़ा बहुत काम मिला जिसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो वापस एक्टिंग छोड़ के मैंने लोगों को असिस्ट किया, काम सीखा, और फिर बस चलते चले गए यार। अभी पीछे पलट के कभी देखा नहीं। ओके, अभी करेंटली टाइम में आपको देख रही है टीवी, ओटीटी, फिल्म्स, ये सारी चीजें हो गई हैं। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे यार देखो, हम कितना भी इस बात को नकारने की कोशिश करें, लेकिन बम्बई आते हैं या बॉलीवुड आते हैं तो सब फिल्में करना चाहते हैं। और मैंने कुछ फिल्में की। अभी तक मेरा जो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं रही है और कोई ऐसा बहुत बड़ा भी स्टेपिंग स्टोन तो नहीं बना है मेरे बॉलीवुड के करियर में। बट फिल्मों का एक्सपीरियंस मेरा बहुत कमाल का रहा है, वेब सीरीज़ का मेरा बहुत कमाल का रहा है, और टीवी जो है
मेरी ये जो आज जो ये इमेज है जो यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ है टीवी का, तो वो कभी नहीं भूल सकता मैं। और हर मीडियम से प्यार है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी अभिनय करने को मिल जाए बस कर लो यार। टीवी और टीवी वेब सीरीज इन सब के साथ साथ एक नया दौर चल रहा है रियलिटी शो का। हाँ, जिसका मैं सच में पार्ट बनना चाहता हूँ। मैं वो फील करना चाहता हूँ कि भाई हम जैसे कि रियलिटी शो में बहुत लोग एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बिना एक्टिंग करे भी स्क्रीन पे आना है, कि मैं गौरव बीइंग गौरव स्क्रीन पे रहे, और जो भी मेरी खामियां हैं, जो मेरी खूबियां हैं, वो लोगों को पता चलनी चाहिए। और पता नहीं, मैं तो अभी अभी जितने मैंने शोज देखे, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है जब लोगों के असली रंग बाहर आते हैं, और कभी कभी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो स्क्रीन पे आके सिर्फ इसलिए क्योंकि कंट्रोवर्शियल लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या कुछ ऐसा बोल दो कि आपके ऊपर रील्स बने, आपको लोग देखें, तो उसके लिए वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि लाइफ में उनकी एज सच कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसको वो वहां पे बता रहे हैं, और बाद में वो पोल खुलती है तो पता नहीं, ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा धोखा है। फिलहाल में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो शो चल रहे हैं, एक तो लॉकअप है, दूसरा अलायंस। इन दोनों में कोई आपके कोई कंटेस्टेंट रह चुके या कोई फ्रेंड जो गया हो? यार लॉकअप में मतलब मैं कहूँगा राम कपूर साहब को तो दुनिया जानती है, मैं भी जानता था, फैन हुआ करता था उनका बहुत बड़ा, लेकिन जो वो हरकतें कर रहे हैं अब, आई एम नो लॉन्गर अ फैन, ठीक है, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम एज अ सीनियर, बट वो जो रंग उन्होंने दिखाया वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। श्रेया कालरा और ऋषभ, ये लोग, मतलब ऋषभ तो दोस्त है, और श्रेया भी जो एक दो मुलाकातें हुई हैं, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, और मैं चाहूँगा कि वो जीत जाए, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रियल जो शो में कोई है तो वो श्रेया है, सबसे स्ट्रांग भी है, टास्क करने में हो या फिर स्टैंड लेने में हो, सारे लड़के एक तरफ और वो बेचारी अकेली एक तरफ, सबके छक्के छुड़ा देती है वो। और लड़के तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का चाहे बिग बॉस का सीजन हो या लॉकअप का सीजन हो, लड़के लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हैं, और लड़कियां लड़कों जैसी कहते हैं ना, जो सामने आके खेल रही हैं, मजा आ रहा है। जहाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपने भी श्रेया को सपोर्ट किया, तो कुछ चीजें हैं लॉकअप की जो बाहर आ रही है, तो काफी ज्यादा डीपिंग भी हो रहा है। लोगों का कहना है, जैसे आकांक्षा का एक सीक्रेट था, आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा, उसने रिवील कर दिया, देन उसके बाद जो ड्रामा हुआ, जिस तरीके से ऋषभ भी गया, तो ऋषभ ने भी रिक्वेस्ट की आकांक्षा से कि उसे माफ कर दो, बट आकांक्षा का रिएक्शन था कि नहीं ऐसा। तो उन सारी चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? यार आकांक्षा चमोला जब तक नहीं बात करती है ना तब तक ठीक लगती है मुझे, जैसी मुंह खोलती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि, और सीरियसली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो लड़की। किसी भी बात पे जबरदस्ती इशू बनाना और गाली गलौज तक पहुंच जाना, सीनियर्स की इज्जत करना ना करना ठीक है यार, मत करो इज्जत, लेकिन एटलीस्ट इतना भी गलत मत बोलो, कल को जब तुम सीनियर होगे तो तुम्हें भी यही सब झेलना पड़ेगा। तो जो उन्होंने शिल्पा शिंदे या फिर राम कपूर को बोला, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। और दूसरा, अगर इतना दम है यार आकांक्षा में तो उसको 1-to-1 करना चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड तो साथ में खड़ा रहता है स्टेफनी की तरह हमेशा, और सारे जो बाकी लोग भी हैं उसने अपने फेवर में कर रखे हैं, ये सारे मिलके, सारे कहते हैं ना जो गीदड़ मिलके एक शेरनी पे हमला कर रहे हैं, तो मुझे वो बड़ा पार्शियलिटी लगती है, एंड आई एम हैप्पी कि स्टिल श्रेया स्टैंडिंग आउट। एंड गौरव को भी लेकर के श्रेया के कुछ स्टेटमेंट रहे जो आकांक्षा एंड गौरव ने, बिकॉज रिसेंटली गौरव ने बिग बॉस जीता है, हाँ। उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से थोड़ा डिक्लाइन देखने मिल रहा है, ऐसे मतलब सोसाइटी में जो रिमर्स फैल रहे हैं कि ऐसी सारी चीजें हुई है कि उनकी पर्सनल लाइफ में इसमें श्रेया को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। सो व्हाट डू यू थिंक ये गौरव का जीतना, क्योंकि गौरव गौरव है, क्योंकि आपका भी नाम गौरव है, वो भी। जी जी जी। उससे क्या कुछ कहना चाहिए इन सारी चीजों? मैं यार ये कहना चाहूंगा, द मोमेंट यू साइन अप दीज काइंड ऑफ रियलिटी शोज, आपने अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक ऑलरेडी कर दी है। तो अगर मैं किसी रियलिटी शो का पार्ट बन रहा हूँ तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कल को वो मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ है खैर, अगर वो पर्दे खोलेंगे तो मुझे उससे कोई हैरानी नहीं होगी, बट आई शुड नो हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ और हाउ टू फेस। मतलब आप रियलिटी शो में आ रहे हो, रियलिटी वर्ल्ड, मतलब आपको रियल होना पड़ेगा। तो अगर आपके जो भी चुतियापे लाइफ में हैं वो खुल के आ रहे हैं तो आने दो यार, डर रहा किस बात से है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब बहुत स्टेज्ड है,
ये चाहे आकांक्षा का हो या गौरव का हो, मैं जितना उन लोगों को जानता हूँ जो एक ही गणपति के एक फेस्टिवल में मिला था, तो मुझे लगा दे आर वेरी लवी डवी, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल कपल। मुझे नहीं पता अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। शायद उसको भी शो में रहना है, दूसरे को भी शो में सरवाइव करना है, अपने को सिंपैथी भी चाहिए, अपने को फैन फॉलोइंग भी चाहिए। तो अब जो ट्रेंड है वो फॉलो कर रहे हैं यार, क्योंकि देख रहे हैं कि हर कोई जो कंट्रोवर्सी कर रहा है वो उसी की फैन फॉलोइंग है, उसी को लोग देख रहे हैं, उसी पे रीले कट रही है, तो भाई ये भी कर रहा है, तो मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, ठीक है वो भी। लॉकअप आप देख रहे हैं, सो उसमें और कोई को कंटेस्टेंट जो आपको थोड़ा गेम प्लान के हिसाब से बेटर लगा? मुझे यार शिल्पा शिंदे बड़ी सही लगती हैं। मतलब चिकना खड़ा होता है ना, वो एकदम चिकना खड़ा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनको कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, सारे लोग कुछ भी कह के जा रहे हैं, बोल के जा रहे हैं, उसके बाद भी वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनका गेम बड़ा पसंद है। दूसरा ये क्या एक जनाना सा नाम है ना, वरुण 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 लैला। तो लैला भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर है वो, बड़ा मुझे वो जो उसकी वो जो डुअलिटी है ना कैरेक्टर में, वो बड़ी पसंद है मुझे, कि वो एक मिनट के लिए आगे आता है और दूसरे मिनट वो पूंछ दबा के बैठ जाता कहीं पे, वो बड़ा पसंद है। और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मुझे ऐसा लगता है श्रेया के अलावा अगर कोई है उस गेम में तो शिल्पा शिंदे है। शिल्पा शिंदे एंड हाँ। राम कपूर को भी लेकर के आपने कहा, किस चीज में उनकी सबसे ज्यादा आपको डिसअपॉइंट किया? अरे बहुत प्रवचन देते हैं यार, बहुत प्रवचन देते हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो रियल लाइफ में उसमें से एक पैसे का भी फॉलो करते होंगे। और वो थोड़ा सा एक डिसेंसी आपको बरकरार रखनी चाहिए भाई। आपको इतना सब सीनियर बोल रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो मत चिपको ना हर किसी से यार हर किसी से चिपकना, और वो बहुत खराब लगता है यार। लास्टली अलायंस करके भी एक शो है जिसमें कुशाल है, एंड आपकी कुछ बातचीत है उससे? यार कुशाल को, क्योंकि एक ही टीवी इंडस्ट्री में मैं भी रहा हूँ, वो भी रहा है, तो मैं वाकिफ हूँ, मैं जानता हूँ वाया वाया, अपने फ्रेंड्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं अपने। और कुशाल एज अ प्लेयर बहुत स्ट्रांग है यार अलायंस में। मुझे शुरुआत में उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे वो जो निकल के आ रहा है, इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। और बिग बॉस में भी जब आया था तो तब भी वो उसने अपना एक स्टैंड रखा था। यहाँ भी मुझे लग रहा है वो अच्छा गेम भी खेल रहा है, और ही कैन बी अ विनर। ओके, लास्टली अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप किस में जाना प्रेफर करेंगे? लॉकअप, अलायंस, बिग बॉस, एंड ट्रेटर भी आया अभी, ट्रेटर 2। ट्रेटर 2 भी आया। ट्रेटर मुझे बहुत पसंद आया था फर्स्ट सीजन, जिसमें सुधांशु सर भी थे और उर्फी जावेद और बहुत सारे सूफी उफी ये लोग थे, वो बड़ा पसंद आया था। उसके टास्क बहुत अच्छे थे, उसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं थी। तो टास्क के लिए खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी या ट्रेटर, और अगर परतें खोलनी है अपनी लाइफ की, या अपने अंदर का मेरठ बाहर निकालना है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस से अच्छा या लॉकअप से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां भी जाना चाहूंगा, तो थोड़ी मुझे ऐसा लगता है जो मिसिंग रहा है वो शायद मैं ला पाऊँ। ओके ओके, तो एक अगर आपको ऑफर होगा तो फ्रेंड्स को आप देखने जरूर मिलेंगे बिग बॉस जैसे रियलिटी बड़े शो? जी देखो, बिग बॉस तो अब करना चाहता हूँ मैं, कलर्स का एक शो कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, जहाँ जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देखने को मिल रही है लोगों को, शायद वो देखने को मिल जाए। ओके, सो लास्ट में एक लवली मैसेज देना चाहेंगे कुछ भी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस ने आपको बहुत पहले से जाना है, आज तक आपको फॉलो करते आ रही है? जी बहुत शुक्रगुजार हूँ एक एक कमेंट का जो आप मेरे सोशल मीडिया पे करते हैं, एक एक लाइक का, और जो भी आप समय देते हैं मेरे अभिनय को या मेरे जो भी काम है उसको देखने के लिए। बस वैसे ही आप समय देते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी ज्यादा अच्छा लगा हमें, एंड रियलिटी शोज की जो कहानियां हैं उसे भी आपने काफी बखूबी से लोगों के सामने रखा कि भाई रियलिटी शो कर रहे हैं तो कुछ छुपता नहीं है, कुछ छुपेगा नहीं। जी रियलिटी शो कर रहे हो तो यार रियल रहो यार, तभी मजा है यार। बताओ ना यार, सबकी लाइफ में चुतिया पे, हमारी लाइफ में भी है, हमसे पूछो हम बताएंगे तुम्हें।